नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी सन। आज हमारे साथ भागीरथ फाउंडेशन के प्रबंधक निदेशक भागीरथ बौरिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, आज की आपकी मुख्य मांग क्या क्या है? आज मेरी सबसे मुख्य मांग ये है कि मैं आज चूरू जिले हेडक्वार्टर के ऊपर, कलेक्ट्रेट के ऊपर मेरा जो धरना है वो राजस्थान पुलिस की भर्ती और राजस्थान पुलिस की वेलफेयर के संबंधित है। मेरी राजस्थान पुलिस कर्मियों की 11 सूत्री मांगों के ऊपर ज्ञापन देने का है, जो पहले डिप्टी सीएम, डीजीपी साहब सबको ज्ञापन दिया, समस्त पुलिस अधीक्षक महोदयों को ईमेल ज्ञापन किया। आज चूरू जिले के अंदर मैंने धरने दे करके ज्ञापन देने का रखा हुआ है। ये मेरी मुख्य मांग है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे 3600 की जाए, पुलिस कांस्टेबल से निरीक्षक पद के पदोन्नति डीपीसी से की जाए, पुलिस कर्मियों की जनसंख्या के आधार पर नफरी बढ़ाई जाए, राजस्थान पुलिस कर्मियों की हाल ड्यूटी अलाउंस 5000 किया जाए, राजस्थान पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, राजस्थान पुलिस का मैस भत्ता 5000 रुपया किया जाए, राजस्थान पुलिस का वर्दी भत्ता 10,000 रुपये वार्षिक किया जाए, राजस्थान पुलिस की स्थानांतरण पॉलिसी में संशोधन किया जाए, आरएसी कंपनी की रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाए, 50 रुपया साइकिल भत्ता बंद करके 10 या 15 लीटर पेट्रोल दिया जाए, राजस्थान पुलिस कर्मियों के थाने में पद स्थापन पर एफटी अलाउंस 500 के बजाय 1000 रुपया दिया जाए। ये मेरी प्रमुख मांग के साथ साथ में राजस्थान पुलिस के समस्त थानों में पुलिस की नफरी बहुत कम है, 10 या 20%। जो राजस्थान पुलिस की नफरी पूरी की जाए और नई भर्ती कम से कम 80,000 लोगों के समथिंग भर्ती की जाए, ताकि पुलिस की यूनियन नहीं है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की आवाज़ को बुलंद करना, और जब तक कि इन मांगों पर नहीं हो जाता तब तक अब आगे का आंदोलन जारी रहेगा। कभी यहाँ, कभी जयपुर, कभी कहाँ। ये ज्ञापन भी जारी रहेंगे जब तक ये पुलिस की कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की मांगों पर विचार न कर लिया जाए, दिया ना जाए। विशेष मांग है डीपीसी की, जिसमें सरकार के ऊपर 1 रुपये का भी भार नहीं पड़ता, 9, 18, 27 दे रही है। जब वेतन दे रही है तो उनको प्रमोशन देने में कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों, आरपीएस और आईपीएसओ के समय पर प्रमोशन हो जाता है, इनको प्रमोशन क्यों नहीं? उनका पद एक भी खाली नहीं है, तो फिर इतने पद खाली क्यों है? 2011 की जनसंख्या के अनुपात में 19,762 पद खाली है। अभी तक किसी भी राजस्थान के किसी भी थाने चौकी में पूरी नफरी नहीं है, किसी में 10% कम है, किसी में 20% कम है। पुलिस को बहुत भारी तनाव में काम करना पड़ता है, 3-3 आदमियों का लोड है। ये इतना, वो भी मानव है, उनका भी विचार किया जाना चाहिए सरकार और प्रशासन को। क्या आपको सर लगता है कि पुलिस प्रशासन कोई सुविधा देने के बाद पुलिस प्रशासन आम जनता के लिए सहूलियत प्रदान करेगी? बिल्कुल, ये आम सहूलियत देने के बाद जब पुलिस की नई भर्ती हो जाएगी तो बहुत सहूलियत मिलेगी, समय पे काम होगा, समय पे पुलिस पहुंचेगी, रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी, अपराधों में कमी आएगी, और पुलिस भी साफ और स्वस्थ रहेगी, अच्छा रहेगी, बेरोजगारी खत्म होगी। थैंक यू सर, आपकी बाकी 4 मांगों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? बाकी मेरी 4 मांगे, एक ये जो बाल वाहिनी की है, रोड एक्सीडेंट के संबंधित बाल वाहिनी के नियमों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए। दूसरी मांग है कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 13/3/2024 को समीर जैन साहब न्यायाधिपति महोदय द्वारा दिए हुए आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए चूरू जिले में जितने भी अवैध अतिक्रमण है रोड का, उसका अवैध अतिक्रमण हटाना, ताकि रोड एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके। सर, आपने पिछले आंदोलन के दौरान जयपुर के में अतिक्रमण तथा फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाया था, उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया था, लेकिन जयपुर का मामला है, राजस्थान का मामला है, और कहीं ना कहीं चूरू राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के अंदर क्यों, चूरू के अंदर क्यों लागू क्यों नहीं हुआ? इसीलिए तो मुझे आज इस धरने पर बैठना पड़ा कि तीसरे महीने का आदेश है और अभी 11वां महीना चल रहा है। अब तक चूरू जिले के अंदर ये अभी जिस तरह का वातावरण आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो, सारे अधिकारी पीछे बैठे हैं, अधिकारियों के सामने जिस तरीके से बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, चलती गाड़ी में मोबाइल, और ये चूरू जिले हेडक्वार्टर से जितनी भी बसें, मेरे सामने ही बस स्टैंड है, जो बस स्टैंड बिल्कुल पूरा का पूरी गाड़ियाँ नो पार्किंग, बार बार जाम लग रहा है। तो मैं इसीलिए तो इस आदेश की पालना कराने के लिए ही तो धरने पर बैठा हूँ। सर, रोड सेफ्टी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन जनता जागरूक क्यों नहीं हो रही है? जनता को जागरूक करने के लिए ही मैंने ये अभियान छेड़ा है, जिसके लिए स्कूल और कॉलेज और बच्चों
को, युवा पीढ़ी को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के साथ यात्रा करते हैं, कहीं न कहीं मेरी स्कूल में दी हुई एजुकेशन से वो अपने परिजनों को सतर्क करके रोड एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके, इसके लिए ही मैंने ये अभियान छेड़ रखा है। सर, गांव रामसरा रोड के लिए आपकी क्या मांगे हैं? ग्राम रामसरा के लिए जो गांव चूरू जिला हेडक्वार्टर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो नेशनल हाईवे रोड के बिल्कुल टच में है। तो नेशनल हाईवे रोड को क्रॉस करते हुए झुंझुनू राजगढ़ की तरफ एक रोड जाती है। रामसरा ग्राम की संकड़ी सड़क है, उसके ऊपर से भारी वाहन गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, पशुधन ये बाहर नहीं निकल पाता। रोड बड़ी संकड़ी है, आधी एक एक घंटे जाम लग जाता है, बच्चे समय पे स्कूल नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस फंस जाती है। पिछली 12 तारीख को एम्बुलेंस फंस गई थी, उसको मैंने ही निकाला था और मैंने 12 तारीख को जिला चूरू कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। उसके बावजूद भी उन रामसरा ग्राम, खांचोली और ऊंटवालिया जो एक चौराहा आता है, उस पर बहुत रोड एक्सीडेंट होते हैं। उस पर पुल बनाने की बात के लिए मांग को लेकर और पार सिटी से लेकर के नेशनल हाईवे रोड पे बाहर से भारी वाहन निकालने की मांग है, ताकि गांव में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो, रोड एक्सीडेंट नहीं हो। इसके लिए ये मेरी मांग है। सर, आपकी नज़र में इन लापरवाहियों में आम जनता जिम्मेदार है या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार? इस तमाम मुद्दों के अंदर शासन प्रशासन की कहीं सबसे ज़्यादा कमजोरी है। अगर शासन प्रशासन सतर्क हो जाए, यातायात नियमों की पालना कराए, कानून बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं है, उसकी सतर्कता के साथ कोई भी बिना हेलमेट जाएगा चालान कटेगा, सीट बेल्ट जाएगा चालान, बिना सीट बेल्ट के चालान कटेगा, मोबाइल पे बात कर रहा चालान कटेगा, लाइसेंस सस्पेंड प्रक्रिया करें। कानून को मानते हुए अगर शासन प्रशासन सतर्कता के साथ काम करे, किसी की भी इस मामले में सुनवाई नहीं करे, सिफारिश नहीं माने और ये काम को बिल्कुल बरकरार रखे, 1 महीने के अंदर अंदर ये व्यवस्था में सुधार हो जाए और रोड एक्सीडेंट में कमी आनी शुरू हो जाए। सर, हम देखते हैं कि स्टेट हाईवे के ऊपर बड़े बड़े नेताओं के होर्डिंग लगे हुए हैं, जो जन्म दिवस के हो सकते हैं, नव वर्ष के हो सकते हैं, दीपावली के हो सकते हैं। आम जनता को उनसे कोई इतना लगाव नहीं है, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं वैसे दी जा सकती है, लेकिन स्टेट हाईवे पर अवैध होर्डिंग क्यों लगाई जा रही है? इन सारे संबंध के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई थी। उसके बाबत 13/3/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया जा चुका है। ये काम हटाने का नगर परिषद चूरू का है और यातायात पुलिस का है। वो यातायात पुलिस नगर निगम को बोले और ये अवैध होल्डिंग हटे। अवैध होल्डिंग जहाँ भी लगे हुए हैं, जो सिग्नलों को रोकते हैं, जब सिग्नल को ड्राइवर को नहीं पता तो फिर रोड एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ये बिना अनुमति के लगते हैं, ये नहीं लगने चाहिए। सर, देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको धरना देना पड़ा, जो कि एक आम जनता के लिए आपको धरना देना पड़ रहा है और आम जनता है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है। मैं भागीरथ मल ट्रैफिक फाउंडेशन इसीलिए तो इस मुद्दे को आवाज़ उठाने के लिए जागरूक अभियान छेड़ रखा है। इस जागरूकता के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि जुर्माना भारी के साथ साथ जागरूक अभियान भी रखें और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को हाल्ट की जाए। इसका सब्जेक्ट रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए इसका एक बढ़िया पाठ्यक्रम हो, जो बच्चों को स्कूल में एजुकेशन दी जाए, रोड का सिग्नल सही हो और जगह जगह कट नहीं हो और ये होल्डिंग बिना अनुमति के नहीं लगे। दूसरा, रोड का निर्माण हो वो सुदृढ़ीकरण हो, बिना भ्रष्टाचार के हो, नियमों के अनुसार हो, इसमें कतई कोताही नहीं बरती जाए। इसीलिए इन जागरूकता लाने के लिए मैंने ये भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन ट्रस्ट करके मैं मेरा ये काम कर रहा हूँ। बाकी शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करवाने के लिए, क्योंकि बाल वाहिनी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी कई गाड़ियों का फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, एक नंबर की 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। स्कूलों, बाल वाहिनियों में बच्चों के साथ बहुत बड़ी ये गलती कर रहे हैं, जिसको परिवहन विभाग, यातायात विभाग इसको देखे और चेक करे और इसकी पालना सुनिश्चित करवाए। जो बाल वाहिनी में जो माननीय न्यायालय द्वारा दिए हुए आदेश हैं, उसकी पालना सुनिश्चित करवाए। अगर सर कोई भी घटना घट जाती है बाल वाहिनी बस द्वारा, तो उसके बाद प्रशासन आलन फालन में लगभग 10-15 दिन एक बयान सा छेड़ देता है और उस 10-15 दिन के बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है कि गाड़ी के अंदर क्या है, सेफ्टी टूल है या नहीं है।
या क्यों हो रहा है सर? एक ये लगातार जारी रहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि घटना घटने के बाद जाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये घटना घटने से पहले बराबर अपना डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो अगर डिपार्टमेंट अपना पूरा काम सही ईमानदारी से करे तो रोड एक्सीडेंट में 50% कमी लाई जा सकती है। अभी आप देखो मैं कलेक्ट्रेट पे धरने पर बैठा हूँ, मेरे पीछे एसपी साहब चूरू बैठते हैं, इधर न्यायाधिपति महोदय बैठते हैं, उनके आंखों के सामने ये देखो आप पूरी बसों के ऊपर सवारी बैठी है, दूसरी बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट आपके सामने जा रही है। ये पूरा मौका देख सकते हो और जाम लगा हुआ पूरा। क्या ये अधिकारियों को पता नहीं है इस बात का? अब ये अधिकारी चाहें तो यहाँ पुलिस ट्रैफिक लगा करके, परिवहन विभाग लगा करके इनका बस स्टैंड का एक निर्धारित स्थान बस स्टॉप करें और ये जो 13/3 जो 2024 का जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी पालना में चूरू की सारी सड़कों का अवैध अतिक्रमण हटा करके फुटपाथ पे चलने वाले पैदल व्यक्तियों का रास्ता पैदल चलने के लिए खाली करवाया जाए। पैदल चलने वाले व्यक्ति का मूल अधिकार है, उससे वंचित ना करें। ये मेरी एक मार्मिक अपील है। तो इसके लिए मैं रुके हुए हो जी। बाकी सर आपने देखा है कि पूरे शहर के अंदर तार लटके हुए झूल रहे हैं, उसके बाद भी आम जनता किस प्रकार बस के ऊपर बैठकर जाने को मजबूर हो रही है। अब अगर यही बस जो सवारी भरी हुई बस है ना, जिसकी सवारी ऊपर बैठी है अभी ये देखो आपके सामने, तो ये गाड़ी अगर रामसरा के अंदर से गुजर गई तो गोगा मेडी के पास में तार नीचे झूले हुए हैं, जिसकी शिकायत मैंने कल ही जयन साहब को दी थी, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर वो तारों के टच हो गई ये पूरी भरी हुई बस बहुत बड़ी जनधन की हानि हो सकती है। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम साहब आपको।